हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस शीट 3 का 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा मोल कंसेप्ट पे बेस्ड। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ एटम्स इन ईच द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन तीनों पार्ट्स के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है हमारे पास 52 मोल ऑफ आर्गन। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। अगर मैं यहां पे मोल कंसेप्ट की सेकंड डेफिनेशन लगाता हूं तो 1 मोल ऑफ आर्गन शुड कंटेन 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स। अगर एक मोल में इतने एटम्स आते हैं तो हमें गिवन है 52 मोल्स। 52 मोल्स में नंबर ऑफ एटम लगाने के लिए एवोगैड्रो नंबर को मैं 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये अब हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इतने सारे एटम्स होंगे 52 मोल्स ऑफ आर्गन के अंदर। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। अब यहाँ पे देखो, बड़ा सिंपल सा केस है, यहाँ तो मोल कंसेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 1 एटम ऑफ हीलियम होता है तो उसका वेट होता है हमारे पास 4u। यानी कि अगर 4 यूनिफाइड मास है तो हमारे पास होगा 1 एटम ऑफ हीलियम। अगर हमारे पास 1 यूनिफाइड मास है तो हमारे पास होगा 1/4 एटम ऑफ हीलियम। तो अगर हमें क्वेश्चन में टोटल वेट दिया हुआ है 52 यूनिफाइड मास, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 52 एटम्स। काटने पे हमारे पास आ जाएंगे टोटल 13 एटम्स ऑफ हीलियम। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे बस एक ट्रिक वाली बात ये है, हमें जो वेट है वो ग्राम में नहीं दिया गया, हमें यूनिफाइड मास में दिया गया। तो हम सिंपल एटॉमिक वेट वाला कंसेप्ट लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। 52 यूनिफाइड मास में सिर्फ 13 एटम ही आएंगे हीलियम के, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वेट यूनिफाइड मास था, यहाँ पे ग्राम है। तो अगर वेट हमें ग्राम में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ हीलियम, उसका वेट होता है 4 ग्राम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक वेट भी 4 है। तो जितना हीलियम का एटॉमिक वेट है मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, वो 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। ऑल्सो 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो देखो 1 मोल 4 ग्राम के भी इक्वल है, 1 मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर के भी इक्वल है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 ग्राम ऑफ हीलियम must contain 6.022 10⁻23 एटम। 4 ग्राम में इतने एटम्स आ रहे हैं तो 1 ग्राम में आएंगे हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23/4 एटम्स। और अगर हमारे पास 1 ग्राम में इतने आ रहे हैं तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आएंगे, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है 6.022 10⁻23/4 इंटू 52। तो 4 से 52 कैंसिल हो जाएगा, 13 पे हमारे पास आएगा 13 इंटू 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। तो तीनों पार्ट हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।